लॉग इनइक्वलिटी के आगे कहाँ तक बताया था? ग्राफ्स बताया था लास्ट बार लॉग का। अच्छा, उसके ओके। बाद होमवर्क दिया था स्मृति? स्मृति, यस सर। होमवर्क दिया था? पूछना है कुछ? पूछना भी है? नहीं सर, जो मेरे से नहीं बना था उसको तो अभी ट्राई ही कर रहे, एक दो नहीं बना। तो पूछना है, क्या हुआ? सब सही एक है ना? सेकंड, हम पीडीएफ चेक कर लेते हैं। वैसे हम लिखे नहीं है, मार्क नहीं किए है कॉपी में। तुम अंशुल, पूछना है कुछ? नहीं सर, पूछ लिए थे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, चेक करके बताओ। ओके, चलो स्टार्ट करूं? ठीक है। पूछना है? हाँ सर। क्या बोलो? सर 93 ही नहीं बना था मेरे से तो। 93, ओके, देखता हूँ। 93 में अच्छा, इसका डिस्कस किए थे, राइट? तभी तो लॉग 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स बेस ए, राइट, इज इक्वल टू लॉग, बेस में ए स्क्वायर है ना, 3 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, हाँ सर, ए स्क्वायर है। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। अच्छा, चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अगर ए स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले बेस को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तभी तो हम लोग लॉग, यहाँ पे एक्स बेस इक्वल साइन है, अगर ए रहेगा लॉग वाई बेस ए रहेगा, जब दोनों का सेम बेस रहेगा तभी तो एक्स इज इक्वल टू वाई रिलेट कर पाएंगे, है ना? यस सर। हाँ, तो अब क्या आ जाएगा? लॉग 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, राइट, बेस ए इज इक्वल टू लॉग 3 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 बेस ए, लिख सकते हैं? यस सर। अब बेस क्या हो गया? सेम हो गया। तो अब 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना? सो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 अंडर रूट, ओके, 2 क्या होगा? 2 into root over 1 plus x ओके, माइनस प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, है ना, इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। यस और नो फ्रॉम हेयर? यस सर। यहाँ से क्या लिखोगे? के ध्यान देना, यहाँ से लिखोगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इधर से आएगा तो -1,
सो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके अब देखो, अगर क्लियर है तो लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया बात? अब देखो 0 और 3 पॉसिबल है, तो क्या बताए थे, हमेशा तुम सॉल्यूशन में पुट करके देख लेना, सॉल्यूशन में पुट करके देखना तो क्या होना चाहिए, अगर x बेस a है तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, है ना। ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, x का जो वैल्यू होना चाहिए हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या आ गया, दो वैल्यू आ गया, 0 आ गया और 3 आ गया। अब दोनों में पुट करके देख लेना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1, सर तो वो 0 हो जाएगा, तो वो उस 0 सॉल्यूशन तो को रिजेक्ट करना पड़ेगा। हाँ वो सॉल्यूशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। नाउ 3 सिलेक्ट करेंगे तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो 4 जाएगा, फिर 2 हो तो 2 जाएगा। तो निगेटिव आ गया, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। तो ऐसे और ही देखना सर, है। हाँ तो 95 नंबर जो क्वेश्चन है वो तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, वो अलग तरीके से लिखा भी हुआ है। ओके ठीक है, अंशुल हाँ सर, ये समझ तो में आया? डाउट अब। हाँ सर। अच्छा 95 बोल रही हो, हाँ बोलो, कुछ नहीं बोलना सर, चाह कुछ रहे नहीं। हो? अच्छा 93 हम बना लिए थे और 95 डाउट पूछे थे, अच्छा हाँ ये वाला है। 95 में क्या होगा, कि ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए बी और सी डी, इसका वैल्यू क्या होता है, अगर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको, इट मीन्स दोनों के साइन में, दोनों के बीच में साइन क्या आएगा, नेगेटिव। हाँ बी सी, ठीक है। इट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे कभी रहा 2 2 3 5 ऐसे कुछ, तो हमेशा वैल्यू हो जाएगा क्या, 2 इंटू 5 10, बीच में माइनस क्या हो 4 जाएगा, होगा 2 इंटू आंसर। 6, हाँ 4। ऐसा कभी मत लिख देना कि 6 माइनस 10, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उल्टा नहीं करना है, हमेशा यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, डायगोनली। अब देखो 3 क्रॉस 3 वाले रहेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तब भी क्या करना है तुमको, एक फिक्स कर लेना है किसी भी रो को और किसी भी कॉलम, ये R1 R2 R3 C1 C2 C3, ठीक है। तो किसी एक को फिक्स कर लिया, सपोज किसी एक रो या कॉलम को फिक्स कर सकते हो, तो इसको फिक्स कर लिया। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे पहले पॉजिटिव से शुरू होगा, रीजन हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि क्यों पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव तो अल्टरनेट साइन चलता है, तो निगेटिव फिर पॉजिटिव, समझ में आया ना, तो इस ऑर्डर में याद रखना। हाँ तो सर, जब ऐसे एक, वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। अच्छा हाँ, और वो क्रैमर्स रूल 10th में भी पढ़ी होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले में, तो ए, और जब ए को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ए को, तो उसके अबाउट क्या करना है कि ये भूल जाओ कि इसके अबाउट कोई एलिमेंट्स है ना, तो ये बच जाएगा 2 क्रॉस 2 का, तो ई एफ, आ रही बात समझ में, यस एच सर। आई, फिर बी के साथ चलना है, तो माइनस था बी के साथ, तो बी के साथ बी वाले रो और कॉलम को हटा देना, एलिमेंट को, जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको लिख देना है, तो डी एफ जी आई, जिस ऑर्डर में रहेगा उसी तरह से लिखना है, इसका प्लेस चेंज नहीं करना है। फिर सी, अब सी के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट कर देना है और जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको लिख देना है, तो डी ई जी एच, फिर कैलकुलेट कर लो, समझ में आया ना। तो हालांकि इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे वो सोच करके, समझ में आया, तो ऐसे बन जाएगा। अब ये हाँ कंप्लीट कर दूं? सर। नहीं सर, बन जाएगा, बस वही समझ नहीं आया था वो क्या था, अभी आप बता दिए तो समझ गए। नेक्स्ट, और नहीं है सर। ओके चलो,
तो हम लोग क्या इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन कंप्लीट कर लिए थे ना? सर होमवर्क दिए थे इससे तो, लॉगरिथमिक इक्वेशन से भी। दिया था ना? यस सर। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन में तो बताए थे कि सॉल्व करने के बाद क्या करना, ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके देख लेना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जो वैल्यू आया है ना। तो लॉगरिथमिक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये तो बता चुका हूँ कि अगर a बेस b है तो दो कंडीशन आएगा, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट वन, एंड b का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1, ये सेकेंड। और ये दोनों का कंडीशन क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाया था ना जी? चलो और सर आप होमवर्क दी। हाँ, तो अब इसी में सपोज कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे आता है कि लॉग बेस, देखो सेम ले रहा हूँ, एक्स बेस ए इज इक्वल टू लॉग बाई बेस ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो हमेशा ट्राई टू बेस, बेस हमेशा सेम नहीं रहेगा, उसको तुमको इक्वेट करना है ना। अगर पॉसिबल है तो सेम बेस ले आना है, देन इक्वेट करना है। क्यों इक्वेट करना है, क्योंकि रीजन समझाया हो ना, इसी को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, मीन्स लॉग एक्स बेस ए माइनस लॉग बाई बेस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से लॉग एक्स बाई वाई बेस ए इज इक्वल टू 0। 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, लॉग 1 बेस ए लिख सकते हैं ना। अब इस चीज को Yes, रिलेट sir. कर लोगे, एक्स वाई वाई इज इक्वल टू 1, तो ये होता है, ठीक है। तो वो तो खैर, तो इक्वेशन में कुछ इस तरह से काम करना है। और समटाइम्स क्या करना है कि लॉग एक्स बेस ए को अगर इक्वेशन में आया, समटाइम्स टी लेट कर लेना है, लेट करना है जब क्वाड्रेटिक टाइप का बन रहा है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्या, लॉग एक्स बेस ए। देन उसको बाद में क्या करना, सॉल्व करने के बाद, लास्ट में सॉल्व करने के बाद लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू टी पुट कर देना, यहाँ से क्या करना, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेना। आई बात समझ में, चीजें क्लियर है ना। या समटाइम्स तुमको टेकिंग लॉग बेस ए रिक्वायर्ड है ना, बेस ए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ए, है ना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ए इज टेकन, ठीक है, बोथ साइड्स, है ना। या तुमको फॉर्मूला यूज करना है, और यूज्ड एनी फॉर्मूला आउट ऑफ 6, ठीक है। 6 फॉर्मूला किए हैं तो बेस चेंज फॉर्मूला और कुछ भी लग सकते हैं उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं हेलो, सर. हाँ, तो ये सब डिपेंड करेगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। जैसे एक दो प्रॉब्लम देता हूँ, ट्राई करना सॉल्व करने का, है ना। अप्रोप्रिएट जब दोनों तरफ बेस लेते हैं तो ऐसा करते हैं कि वो क्या हो, सिंप्लीफाई हो, रिड्यूस हो लॉग के टर्म्स में, या समटाइम्स तुमको लॉग एक्स बेस ए को टी मानना पड़ेगा, वो क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस क्या करेगा, वेरी करेगा। और इक्वेशन में हमेशा सेटिस्फाई करके देख लेना, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अप टू 100 तक बन गया था। सर वो जो 2 क्वेश्चन पूछे ना वो छोड़ के बन गया. 100 तक, जैसे एक्स लॉग 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेस एक्स इज इक्वल टू 9, ये बन गया था। हाँ सर. ओके, तो ठीक है, बाकी सब 100
एक सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। अंशुल चला गया क्या? हाँ सर 100 बन गया। सर Log 100 देख log log x base 2 base 2 base 2 is equal to 2, then x will be equal to, बताओ तो। Number of digits in x। चल अच्छा, एक चीज मुद्दे वाली चीज यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रख देना, ध्यान दो। हेलो, लॉग, यस सर। अगर तुमको बोला जाए 5 बेस 2 का, है ना, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखा जाए कि क्या हो सकता है, तो ऐसा तुम गेस कर सकते हो कि लॉग अगर यहाँ पे 4 रहता, 2 रहता, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता था? 2। 2 हो सकता था। लॉग 8 बेस 2 रहता, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकता था? 3 हो सकता था। इट मीन्स इसका वैल्यू समवेयर 2 और 3 के बीच में है ना, तो ये ध्यान रखना। अगर तुमको दिया हुआ है हाँ लॉग 999 बेस 10, अगर इसका वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि किसके बीच में लाई करेगा जी? 10 का 2 2 से और लेके 3 3। के बीच में, है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोग इसमें बता सकते थे, ऐसा कुछ दिया हुआ है 4 लेस देन लॉग, क्या हो जाएगा? x बेस 10, और ये 4 से 5 के बीच में, दो इंटीजर के बीच में अगर देख लें, तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि x का क्या रेंज होगा, किसके बीच में रह सकता है, क्या हो सकता है? 10,000 to 1 हेलो लाख। सर। हाँ, बिना सॉल्व किए हुए, हाँ 10,000 10,000 to 1 लाख। 10 टू द पावर 4 से x का जो वैल्यू होगा 10 टू द पावर 5 के बीच में रह सकता है ना। एक आइडिया लगा सकते हैं ऐसे ही बिना सॉल्व किए हुए देख करके, है ना। हेलो, क्लियर है? यस सर। चलो इसमें बताओ क्या हो सकता है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर पूछेगा इसमें, तो कितने हो सकते हैं जी, अगर यहाँ पे आइडिया लगाने बोले? हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ श्रुति, हेलो, अंशुल, सुनाई पड़ रहा है? यस सर, आ रहा है आवाज अच्छे से। अच्छा, स्मृति का आवाज नहीं आ रहा है। सर आप जो भी रेड पेन से एक्सप्लेन किए सर, वो फिर से हाँ कर सकते हैं? हाँ ठीक है, देखो दो इंटीजर के बीच में देख रहे हैं ना, 2 और 3, 2 एंड 3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अगर इसके बीच का कोई नंबर आता है 4 लेस देन 5 लेस देन क्या है? 8 है। अब लॉग ले लिए बेस 2 के साथ, इसका वैल्यू क्या आ गया? 3, और इसका वैल्यू क्या आ गया? 2। तो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, है ना। 5 है तो देखो कि बेस 2 पिक किए, है ना। उसी तरह से 10 वाले में देखे हैं, और करूँ एक्सप्लेन? नहीं सर, समझ गए। समझ गया ना। चलो ये बताओ, नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा गया है इसमें, ये तो सिंपल प्रॉब्लम है।
आंसर क्या है सर? ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन में क्या क्या है। जो नंबर ऑफ डिजिट्स 4 5 6 7, ऑप्शन में ये है 4 5 6 7। अगर कोई दिक्कत, हाँ 4 5 6 7 कुछ आया? अंशुल, यस सर। टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। सर बना रहे हैं सर, वो log 2 ब्रैकेट के अंदर जो रिजल्ट में दिया हुआ log 2 log x बेस 2 हाँ log 2 के। हाँ, लॉग 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 एक्स बेस 2, यहाँ पे बेस 2, यहाँ पे बेस 2 इज इक्वल टू 2। स्मृति, सर स्मृति, हाँ बताओ क्या होगा। मेरा ऑप्शन मैच नहीं किया था तो हम अभी फिर से ट्राई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। सर x का क्या बताना है कि x कितना डिजिट का आंसर होगा? हाँ, एक में 2 का कितने पावर 16 सर, 2 का पावर 16 होगा x इज इक्वल, शायद x इज इक्वल टू 2 का पावर 16। नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एक्स। आंसर क्या दिया हुआ है? 4 5 6 7। सर हो ही गया बस लगभग, एक देखते हैं। ठीक है करो। 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 256, 2 का पावर 9 500, 2 का पावर 10 1024। आगे 1024 है, इंटू 2 11 12 13 14 15 16। 3 3 4 5 5 डिजिट आंसर होगा सर। 5 डिजिट। हाँ मेरा भी 5 आया। अच्छा चलो देख लेता हूँ। अच्छा, ये कुछ लिखा हुआ ऐसा है, तो फिलहाल के लिए 1 मिनट के लिए इसको कैपिटल एन की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एन इज इक्वल टू 2 द पावर 2, मीन्स कैपिटल एन इज इक्वल टू 4। अब ये क्या है? कैपिटल एन लॉग एक्स बेस 2 और यहाँ पे बेस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4। यहाँ से क्या हो जाएगा? फिर लॉग एक्स बेस 2 इज इक्वल टू 2 द पावर 4, है ना। तो लॉग एक्स बेस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16, है ना। सो एक्स इज इक्वल टू फिर से 2 द पावर 16। अब इसमें कैसे फाइंड करोगे? बहुत मुश्किल हो गया, है ना। सर, कैलकुलेटर से कर लिया हम तो। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, कैलकुलेटर सर से कर लिया। तो सर नंबर 2 ऑफ का पावर 10 तक याद है हमको, अच्छा 1024 होता है। हाँ,
तो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर फाइंड करना है तो चलो, एक ये पता है ना, log 2 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है? 0.301। पढ़े हो केमिस्ट्री में? यस सर। log 3 का वैल्यू होता है 0.48, इस तरह से आगे बढ़ता और है। 2 बेस ई रहता है तो 2.303 यस सर। इंटू मीन्स सॉरी, ये डायरेक्टली 696 होता है कुछ, 0.693 ऐसे कुछ, ठीक ना? क्लियर है ना? ऐसा कुछ होता है। अब क्या करो कि नंबर ऑफ डिजिट्स तुमको फाइंड करना है इसमें, तो ऐसा कुछ कर सकते हो कि x इज इक्वल टू 2 द पावर 16, सो log x बेस 10 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? log 2 द पावर 16 बेस क्या आ जाएगा? 10, सो 16 log 2 बेस 10। अब ध्यान देना, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? 16 इंटू 0.301 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है जी? 1600 और फिर 48, इट मीन्स 6184, सो 4.816। नहीं समझ में आया आ गया। तो देखो, अच्छा ठीक है। ओके, अच्छा क्या करना चाह रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। सो log, अगर x बेस 10 का वैल्यू 4.816 है ना, इट मीन्स अब बताओ कि x का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा? तो 4.4 और 4.8 के आसपास होगा। ऑब्वियस सी बात है कि x का वैल्यू क्या रहा होगा, किसके बीच में रहा होगा? 10 to the power 4 से लेके 10 टू द 10 to the पावर 5। 5 के बीच में। गुड, अब बता सकते हो 10 टू द पावर 4 मीन्स 10,000, सो 10,000 से बड़ा रहा होगा तो 4 कितने आ सकते हैं? 5 डिजिट। गुड, दिक्कत नहीं ना? तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम था तो इसलिए समझानी है, तो ये ध्यान रखना है इसमें, है ना? कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो नहीं सर। स्मृति, यस सर। हाँ दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ, है ना? नहीं सर। ओके चलो, तो इक्वेशन में तो कम कुछ ज्यादा करना नहीं रहता है, बेस चेक करना है। अगर कुछ अलग हुआ तो क्या करना है, उसको दोनों तरफ उसी के बेस के टर्म्स में तुमको लॉग ले लेना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम तो हो ही जाएंगे और इससे ज्यादा तुमको यूज भी नहीं पड़ने जा रहा है। अब लॉगरिथमिक इन इक्वेशन थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा, इनफाइनाइट सीरीज वाला इसमें बता दिया हूं ना? लॉगरिथमिक इन इक्वेशन, अब देखो इसमें इन इक्वेशन जब आएगा तो हमेशा इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन सेट ऑफ, इन जनरल सेट ऑफ इंटरवल ऑफ वैल्यूज रहेगा, रियल नंबर। समझ में आया? बहुत कम ही केस में क्या होंगे कि तुमको फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स रहेंगे, मीन्स सपोज कहीं -1 आ गया, -1,2 आ गया, सेट में बहुत कम ही आंसर रहेगा। सॉरी, ठीक है, सेट में बहुत कम ही आंसर रहेगा। अब इसमें कुछ ऐसा रहेगा कि लॉग, अगर x बेस a है ये ग्रेटर देन लॉग, अगर y बेस कुछ, देखो बेस सेम रख रहा हूं, तुमको बेस एनी आउट सेम करके लाना ही है, जो भी गिवन होगा
पहले तुमको क्या लेना है, कंडीशन 1 लेना है कि ए का वैल्यू क्या हो कि 0 से 1 के बीच में हो, तो इनइक्वालिटीज आ गया। तो जब ऐसा लोगे तो सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा कि x लेस देन y हो जाएगा। आई बात समझ में? बस लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होना चाहिए, यस और नो? हेलो? हाँ सर, ये आप बताए थे। हाँ, थर्ड कंडीशन क्या होगा कि इंडिविजुअली डिफाइंड होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0, फिर फोर्थ y ग्रेटर देन 0। अंशुल समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि इस वाले पार्ट को भी डिवाइड हो, सॉरी, ये वाले भी क्या होना चाहिए, दोनों को इंडिविजुअली डिफाइंड होना चाहिए। तो देखो इसको डिफाइंड कर दिए, 0 से 1 में ले लिए, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना? अगर कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा तो टेंशन ही नहीं लेना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जब नहीं कांस्टेंट दिया होगा, वेरिएबल दिया होगा, तब तो सोचना पड़ जाएगा। अब देखो सेकंड क्या है, ध्यान देना यहाँ पे, सेकंड ए का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 ले लिए, ठीक है? सेकंड का ये ए में मान लो और ये बी, तो ये फर्स्ट हो गया, ए ग्रेटर देन 1। तो इसमें सेकंड कंडीशन मानोगे क्या कि x ग्रेटर देन y आएगा। थर्ड कंडीशन क्या होगा कि x ग्रेटर देन 0। फोर्थ कंडीशन क्या होगा, y ग्रेटर देन 0। कि डिफिनेशन को तो वैलिड होना ही चाहिए, तो इसका इंटरसेक्शन, गॉट इट? यस सर। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स क्या, कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है? हमेशा ऐसे ही फाइंड करना है। सपोज कहीं एग्जांपल में तुमको इस तरह से कुछ दिख जाए कि लॉग x बेस, मान लो कांस्टेंट ही दे दिए 2, ये ग्रेटर देन लॉग y बेस क्या है, सपोज मान लो 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ओरिजिनली है गिवन, तो y का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। बेस का वैल्यू क्या है, बेस 2 है ना? इसको चेंज कर लो अब इसके बाद चेंज कर लेना, जो ओरिजिनली गिवन रहेगा उसके टर्म्स में लिखना है ये सब। लॉग x बेस 2, अब चेंज करके लॉग y पे पावर 1/2 जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो दोनों सेम कर दिए। अब यहाँ पे लिख सकते हो थर्ड कंडीशन के x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन y टू द पावर 1/2। अब ये सब तीनों का सॉल्व कर लो, कॉमन सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया? क्योंकि ए तो कांस्टेंट दे दिए थे, ठीक है? हेलो? यस सर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है कि तुमको बेस एनी हाउ क्या करना है, इक्वल लाना है, ठीक है? अगर कुछ सपोज ऐसा कुछ रहा, वेविकर वाला मेथड पता है ना कि एफ एक्स अपॉन क्या है, कुछ जी है, राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इस तरह से कुछ है, जो भी हो सकता है कि सी रहे या कोई फंक्शन होना चाहिए, यहाँ मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। if any term present, then send it to left hand side and simplify it by taking LCM, ठीक ना? और क्या करना है, एफ एक्स वाई जी एक्स में करना है। सर अब आप इसका इसको सॉल्व, एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? हाँ, सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होगा सॉल्यूशन में कि एफ एक्स का ये न्यूमरेटर है, एफ एक्स मेक्स इक्वल टू 0, है ना? न्यूमरेटर को मेक इक्वल टू 0। उसके बाद सपोज यहाँ से अल्फा और बीटा आ गया, डिनोमिनेटर मेक्स इक्वल टू 0,
gx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, गामा डेल्टा और म्यू आ गया। अब पुट ऑन नंबर लाइन्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा म्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मान लिए, किसी एक वैल्यू को चेक करके देखो, है ना। वही सेम चीज, अगर निगेटिव आ गया तो इसके लिए निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, 2 टाइम्स अगर रिपीट कर दिया गया कि बीटा 2 टाइम्स, यहाँ पे भी बीटा आ गया, सपोज यहाँ पे बीटा आ गया, है ना, तो बीटा कितने टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स, तो इवन टाइम्स। एक ही मैं बता दे रहा हूँ, जब इवन टाइम्स आएगा और गामा म्यू 3 टाइम्स आ गया सॉल्व किए तो, ठीक है, बीटा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, हो सकता है ये किसी भी तरह से रैंडमली क्या हो, यहाँ भी हो सकता है म्यू, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो देखना कि कितने टाइम्स है। तो म्यू क्या है, ये 3 टाइम्स है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में चेंज नहीं होता है। अगर इसके लिए माइनस आया तो ये क्या है, सॉरी बीटा था ना, इवन टाइम्स था, तो ये माइनस रह जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस बाउंड्री से चेंज करेंगे तो म्यू ऑड टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, चेंज ही हो जाएगा, ऑड टाइम्स में कोई दिक्कत नहीं होता, इधर प्लस हो जाएगा। ये समझ में आया ना, पहले गलत कर दिया था, अब ये सही है ना। यस सर। हेलो, ये सब सुन। अब एग्जाम्पल में जैसे कुछ एग्जाम्पल था, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब अपॉन 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर कुछ ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले तो सिंपल ले रहा हूँ, इसको तो सॉल्व करने आता है ना, ये इनइक्वालिटीज हो गया। अब देखो राइट साइड में 0 है, कुछ सोचना है नहीं, कुछ सोचना नहीं है, तो क्या करेंगे, हालांकि इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है, वो भी बता दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू बताओ क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 आएगा, यस सर। 2x प्लस 3, जितने टाइम्स आएंगे वो लिखना है, क्योंकि x प्लस 1 का होल क्यूब है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा, ध्यान -3/2 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, समझ में आया। तो अब देखो सबका नेगेटिव, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -3/2, -3/2 कितने टाइम्स है, एक ही टाइम्स है, तो कुछ करना नहीं है। फिर देखो अब -1 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं है ना। स्क्रीन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, दिख नहीं रहा है जो आप नंबर लाइन पे लिख रहे हैं। अच्छा चलो, अब दिख रहा है, यस सर। हाँ। अब देखो 0 कितने टाइम्स है, एक 0 यहाँ पे आया है, एक 2 0 यहाँ टाइम्स। पे आया है, तो इसमें क्या है, इवन टाइम्स, ई लिख दो, है ना, इससे पता चलेगा इवन सर जब टाइम्स। न्यूमरेटर से भी आए एक आंसर और डिनोमिनेटर से भी आए तो उसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं? करना है, तभी तो यहाँ पे किए ना, 0 0 अलग अलग, ये डिनोमिनेटर में आया था, उससे मतलब नहीं सोचना है कि न्यूमरेटर में आया है डिनोमिनेटर। सर डिनोमिनेटर वाले को तो इंक्लूड नहीं करेंगे ना? हाँ नहीं नहीं, वो तो आंसर लिखेंगे तो इक्वलिटी साइन में नहीं करेंगे, है ना। हाँ, इक्वलिटी वाले में। हाँ, अभी तो करेंगे ना साइन चेंज करने के लिए, यस ठीक है, सर। समझ में आ रहा है। तो इवन टाइम्स 0 हो गया क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ था। अब हम लोग किस पे, इससे ग्रेटर नंबर क्या है, 1 है, तो 1 भी कितने टाइम्स है जी, 2 टाइम्स है, तो 1 भी इवन टाइम्स। ऐसे तुम मार्क कर लेना कि तुमको पता चल जाए, है ना। अब देखो उसके बाद क्या आ रहा है, 2, तो 2 ऑड टाइम्स है, 5 ऑड टाइम्स,
किसी भी एक के लिए तुमको साइन चेक करना है तो किसके लिए चेक करना चाहते हो? इधर -2 आएगा, है ना? चेकिंग साइन ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का, ठीक है? जो ऊपर लिखा हुआ है वही लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना? 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना? इसका अगर साइन चेक करना चाहते हैं तो ध्यान देना, एट x इज इक्वल टू -2, तो कैलकुलेट नहीं करना है। जब -2 रखोगे तो निगेटिव निगेटिव, और -2 रखोगे तो निगेटिव माइनस, यहाँ पे आएगा ना निगेटिव का होल क्यूब, तो निगेटिव ही आएगा ना। यहाँ भी Yes, sir. निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, तो ओवरऑल न्यूमरेटर में निगेटिव दे रहा है। अब डिनोमिनेटर में -2 पे ये क्या देगा? निगेटिव, -2 पे ये क्या देगा? पॉजिटिव, -2 पे ये क्या देगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, तो ओवरऑल क्या देगा? निगेटिव देगा। तो निगेटिव बाई निगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। गॉट इट? अब देखो पॉजिटिव आ गया तो ये इसके अबाउट क्या होगा? चेंज होगा, तो निगेटिव। -1 के अबाउट चेंज होगा तो पॉजिटिव। 0 इवन टाइम्स है तो सेम साइन, चेंज नहीं करना है। 1 भी क्या है? 2 टाइम्स है तो सेम साइन, फिर 2 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो निगेटिव, फिर पॉजिटिव। मेरे ख्याल से एक ही प्रॉब्लम से क्लियर हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब जब आंसर लिखेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए था? यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चाहिए था। अगर लेस देन 0 रहता तो निगेटिव वाला सिलेक्ट करते। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स पॉजिटिव साइन वाले आ जाएंगे। और जहाँ पे क्रिटिकल इक्वल टू है तो क्रिटिकल पॉइंट, ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट, ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। ओनली ये डिनोमिनेटर के बारे में कभी नहीं सोचना, ये तो हमेशा हटा देना, इक्वल साइन रहे या न रहे। अगर इक्वल साइन नहीं रहता तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेते, सिर्फ इक्वल साइन यहाँ पे लगा हुआ है इसीलिए इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। अंशुल क्लियर है? यस सर। स्मृति कुछ दिक्कत नहीं ना? तो आंसर नहीं में हम सर, लोग सर हाँ हाँ आप जो पीडीएफ अभी हम लोगों को होमवर्क देते हैं ना लॉग का, तो उसमें भी ये जो क्वेश्चंस है इनइक्वालिटीज का जो बेबी कर्व मेथड पे बेस्ड है, लॉग का इनइक्वालिटीज में नॉर्मल इनइक्वालिटीज, उसका कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं सर जिसमें रूट दिया रहता है ना, रूट के अंदर कोई वैल्यू जैसे x+1 x-1 या कोई भी बड़ा बड़ा वैल्यूज, तो सर उसका हाँ सोल्यूशन लाने में प्रॉब्लम होता है। उसमें कंडीशन बताते कि इसका स्क्वायर 0 से ग्रेटर होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तो सर उस टाइप का क्वेश्चन समझा दीजिए, हाँ उसमें हाँ हमेशा गलत होता है। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया ना? हाँ सर, ये तो आता है। हाँ ये आता है। तो अब आंसर लिखना भी चाहोगे तो क्या क्या आ जाएगा, ध्यान देना। इक्वल साइन है तो इक्वल साइन में न्यूमरेटर का कौन कौन सा, डिनोमिनेटर का कौन कौन सा पॉइंट है? तो -3/2 स्टार लगा दो, स्टार लगा दो कि इसको इक्वेट नहीं करना है, ये नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ -1 है तो ये भी आंसर में नहीं होना चाहिए। फिर 0 है तो सॉरी डिनोमिनेटर का पॉइंट ये है ना, -3/2 तो इसमें लगा दो, ठीक है। 0 में लगा दो, ये तो होगा, -1 नहीं आ रहा, इसमें लगा दो, ये आंसर में नहीं आना चाहिए। फिर 2 में लगा दो, स्टार लगा दो, -1 में नहीं लगेगा। समझ में आया ना क्यों लगा रहे हैं वो? क्योंकि गलत ना हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 है तो -1 से इक्वल साइन लगेंगे, -1 पे कहाँ तक जाएगा? 0 पे ओपन इंटरवल, फिर यूनियन। 0 पे ओपन इंटरवल से कहाँ पे तक जाएगा? 1 तक जाएगा, ओपन इंटरवल, यूनियन। फिर 1 से 2 तक, दोनों ओपन इंटरवल में, फिर यूनियन। 5 पे क्लोज इंटरवल, टू इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल। समझ में आया? लिखें जो अंशुल, यस। स्मृति, हाँ ठीक है। अच्छा तुम स्मृति, तुम ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं बोल रही थी?
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, एक मिनट, लॉग और स्क्वायर रूट दोनों रहे, वो उस टाइप का? सर लॉग और स्क्वायर रूट रहे दोनों, और सिर्फ स्क्वायर रूट वाला भी इनइक्वालिटीज में बहुत सारा कंडीशंस कंसिडर करना पड़ता है सर, सब में कुछ अलग अलग हो जाता है। एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना सर, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो एग्जाम्पल में वैसा क्वेश्चन लाओगे तब तो एक्सप्लेन सर करूंगा। हम आपको बताते हैं, जो आप पीडीएफ भेजे ना उसमें है ऐसा हाँ क्वेश्चन, आपको हाँ, बताते हैं। बोलो। अच्छा, ये एक मिनट, 1 माइनस 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर क्वेश्चन रूट। नंबर 6 और 7 है ना, जैसा आप जो पीडीएफ भेजे उसमें वैसे ही। हाँ, हाँ एक्स ऐसे ही। प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये ध्यान देना, अब देखो, कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, कोई भी एफ एक्स, तो इसका पहले तो ये डिफिनेशन को फॉलो करना चाहिए ना, अपने डिफिनेशन को। इट मींस पॉजिटिव तो आना चाहिए, कोई भी नंबर, या जीरो आना चाहिए। तो यस। पहला कंडीशन क्या लेना पड़ेगा कि इसको डिफाइंड होने के लिए 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस सर। क्लियर है? ठीक है ना? अब क्या होना चाहिए कि न्यूमरेटर को 0 कर लो। सेकेंड, ये कंडीशन तो होना ही चाहिए, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, अब उसको भूल जाओ। फिर न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 कर लो, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 कर लो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तरीका चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ सर। अब इसको 0 करोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे? स्टेप स्किप कर रहा हूँ। 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट साइड ले जा करके स्क्वायर कर दो। नहीं समझ में आया? आ चुका सर। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इसको लेकर के इधर जाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 0, है ना? यस सर। तो x का जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, ध्यान देना। -4 प्लस माइनस 16 प्लस 80 96। अब भाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा -2 प्लस माइनस, ये 96 को क्या लिख सकते हैं, 48 का आधा 24, तो नाइन्टी सिक्स को बताओ। अच्छा, चलो इतना ही लिख देते हैं, 24। कोई दिक्कत नहीं ना? अब 2√6 2√3 भी इसको लिख सकते हो, है ना? और √6। हाँ, 4√3 4√3 नहीं, 2√6, है ना? तो चलो इतना ही रहने देते हैं। 4√6 होगा ना, √96। 4√6, हाँ, तो इतना भी -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24 भी लिख सकते हैं ना, ये तुम जो बोल रही हो वो भी लिख लो। हाँ सर। कोई दिक्कत? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अब ये ध्यान देना, डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। अब इसको नंबर लाइन में, अब एक तो इसको भी सॉल्व कर लेना पड़ेगा कि इसको सॉल्व कर रहे हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ। x का वैल्यू, इसका रूट्स बताओ क्या आएगा। इसके बीच में लाई करेगा, उसको अलग से सॉल्व कर लो।
सॉल्व करो, अब बताओ। इसको सॉल्व करना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 लेस देन इक्वल टू 0। आई बात समझ में? तो इसका रूट्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x मीन्स 7x माइनस 3x माइनस 21 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा, x plus 7 into x minus 3। इट मीन्स इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो -7 से 3 के बीच में होना चाहिए। आंसर समझ में आ रहा है? यस सर। -7 से 3 के बीच में होना चाहिए, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, इसके निगेटिव होना चाहिए, तो इसके बीच वाला लाई करेगा ना। ये देखो इसका वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, तो रूट्स के बीच वाले ही रीजन लाई करेंगे, उसके लिए निगेटिव देगा। समझ में आ रहा है ना? हेलो, चलो अब क्या करना है कि ये -1 ध्यान दो, तो -1 यहाँ पे पुट कर लिए, इसके करस्पॉन्डिंग जो आया -2, ठीक है। सो -2 का वैल्यू -2 माइनस √24 कहीं यहाँ पे होगा, और एक होगा जो -2 प्लस √24 यहाँ होगा। तो x इज इक्वल टू 0 कहीं यहाँ पे होगा, इसके लिए चेक कर लेते हैं पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। आई बात समझ में? हेलो, सो x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो 0 पे क्या हो जाएगा जी, निगेटिव आएगा ना। यस निगेटिव, तो 0 पे निगेटिव, पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। आंसर किसके बीच में होना चाहिए, डिफाइंड किसके लिए है कि x का वैल्यू इसी के लिए डिफाइंड है, इसके बाहर जाओगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्यों अनडिफाइंड होगा जो, तो -7 से 3 तक होना चाहिए। -7 कहीं यहाँ पे होगा, और 3 इसका देखो कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 2√6, है ना। 2√6 का वैल्यू ऑलमोस्ट 2.4 मान लो इंटू 2, तो ये 4.8 माइनस प्लस है यहाँ पे, और इसमें -2 करोगे तो -2.8। इट मीन्स 3 से तो स्मॉलर वैल्यू है ना। समझ में आया? ये बाउंड्री फिक्स हो गया, इसके बाहर नहीं जाना है, ये वाला रीजन नहीं मिलेगा, इधर वाला रीजन नहीं जाना सर है। वो क्यों नहीं जाना है? -7 और 3 रूट के अंदर से आया था। हाँ, क्योंकि x का वैल्यू अगर देखेंगे तो इसी के लिए ही डिफाइंड है, इसके यस बाहर सर। इसके, समझ में आया स्मृति? यस सर। तो इसके बाहर जाएगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, इसी के बीच में होना चाहिए। तो क्या क्या आ जाएगा, -2 माइनस √24 लेस देन x लेस देन -1, और -2 प्लस √24 लेस देन x लेस देन 3। अब इक्वल साइन कहाँ पे लगेगा, इक्वल साइन 3 पे लगेगा जी, क्योंकि न्यूमरेटर का पॉइंट डिनोमिनेटर वाले में नहीं लगना चाहिए, डिनोमिनेटर में -1 आ रहा है, तो -1 पे नहीं लगना चाहिए इक्वल साइन। तो यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ मैच कर लो। नहीं समझ में आया? ठीक है, देख लो आंसर। हेलो, यस सर। स्मृति समझ में आया? हाँ सर, आ तो गया। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नहीं सर, पर इससे थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेरा गलत होता है कभी कभी। अच्छा, तो प्रैक्टिस ये कर लेना, वो तुमको रीजन देखना है कि कौन सा रीजन का बात किया जा रहा है जो, ठीक है। और भी बता दूं इसमें एक दो, जैसे कौन सा, बोलो कोई भी बोलो। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि जैसे हमेशा पॉजिटिव देगा, जैसे e to the power x into x minus 1 upon
एक्स स्क्वायर हुआ, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो क्या करना कि देखो ये वाला पार्ट कभी 0 होगा नहीं ना, नहीं, हाँ, क्योंकि समथिंग के पावर x में ये हाँ ये पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव नंबर क्या क्वांटिटी, है, हाँ पॉजिटिव 0, क्वांटिटी। हाँ 0 और पॉजिटिव है ना। तो आंसर अगर पूछा जाए तो 0 आएगा या पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 0 तो आंसर होगा नहीं। अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव जाएगा। तो अब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये हमेशा ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इसमें बोला जाए कि x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना 1। चाहिए, और इक्वल टू 1 होना चाहिए। आंसर हो गया, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, वो टर्म को भूल जाना है ना। अब देखो कुछ एग्जांपल ऐसे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आता अगर ऐसा आ गया तो ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, चलो अगर इसमें देखेंगे तो इस वाले टर्म को ऑब्जर्व करके देखो, ये वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव है जी, कभी भी 0 होगा नहीं ना, नहीं, हमेशा पॉजिटिव है। तो सिर्फ तुमको सॉल्व करना है इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अगर ये हमेशा निगेटिव होता तो मल्टीप्लाई कर देते नेगेटिव से और पॉजिटिव वाला ढूंढते, है ना। आंसर सेम ही आएगा, जो ऊपर से आएगा वो नीचे से आएगा। समटाइम्स प्रॉब्लम होगा ना, समझ में आया ना। हेलो, यस सर। ऐसा वाला तो इजी रहता है सर। हाँ वो पॉजिटिव वाले टर्म को ही भूल जाना है, उतना ज्यादा सोचना नहीं है। अब देखो कुछ सर कोई मॉडुलस का टर्म अगर ऑलवेज नेगेटिव हुआ तो उसको नेगेटिव टर्म को हटाने के लिए तुमको माइनस से मल्टीप्लाई एक बार कर लेना, देन हटाना। समझ में आया ना, माइनस एडजस्ट हो जाएगा, या नेगेटिव को बाहर निकाल लो, पॉजिटिव को अंदर कर लो। अगर कुछ ऐसे रहा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई 2x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये ग्रेटर देन 0। तो अगर इसको इसके बारे में सोचा जाए तो इसको माइनस बाहर लिखे एक्स स्क्वायर, अगर कुछ दिक्कत है कि प्लस भी दे दिए यहाँ, ठीक है, तो इसको लिख सकते हो एक्स प्लस 1, दोनों में वही आ जाता है, ऐसा कुछ होगा ना। ठीक है, तो इसको लिख लोगे ना, माइनस बाहर ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो ये कभी भी 0 होगा ही नहीं, 2x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ध्यान दो ये ग्रेटर देन 0। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव है ना, उसका देखो d लेस देन 0 है, और a का वैल्यू हाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो माइनस यहाँ लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन क्या, माइनस रहने दो। अब देखो x ये क्या है, पॉजिटिव है ना, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू नहीं है, तो ऐसे भी 0 नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो 2x स्क्वायर को भी भूल जाओ, सिर्फ x प्लस 1 लिखो, देन ग्रेटर। इसका सॉल्यूशन जो फाइंड करो वही सॉल्यूशन आएगा। सिर्फ ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर हटा रहे हो तो x नॉट इक्वल टू 0 होगा। वो सर अगर 2x स्क्वायर के बारे में क्या बोले आप? कि 2x स्क्वायर भी क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही है जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम लिख लिए कि x 0 नहीं लेना है, बाकी बाद में आंसर में अगर x इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो हटा देंगे। आई बात समझ में। यस सर। तो ऐसे भी सोच सकते हो, सोचना है तो, है ना, बाकी सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो अब आते हैं मॉडुलस जब होगा तब इन्वॉल्व होगा तो। मॉडुलस का प्रॉपर्टीज आता है ना, सर रिवाइज करके तो नहीं आया है, लेकिन अब जहां समराइज। तक, अच्छा ठीक है। मॉडुलस में होता क्या था कि हम लोग मॉडुलस में पढ़े थे कि अगर मॉडुलस के अंदर ये लिखा हुआ है तो होता क्या था कि ये दो तरह से काम करता था। एज इट इज ओपन होगा कब, जब मॉडुलस के अंदर वाला पार्ट क्या हो, पॉजिटिव या इक्वल टू 0।
एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाता था, है ना? कब? जब एफ एक्स क्या होता था, लेस देन 0 रहता था। फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसके लिए भी करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नहीं समझ में आया? क्या आएगा सेट ऑफ इंटरवल? क्लियर है? हेलो? यस सर। जैसे देखो, ध्यान देना, जैसे -2 के बारे में हम लोग मॉडुलस देखे थे, तो ये क्या होता था, माइनस एक एक्स्ट्रा निगेटिव है, तो एक एक्स्ट्रा निगेटिव बाहर आ जाएगा प्रोटेक्ट करने के लिए और इसको बना देगा पॉजिटिव। जब सिर्फ 2 लेते थे तो इसमें कोई अंदर का नंबर क्या है जी, पॉजिटिव है ना, तो कुछ नहीं होगा, ओपन हो जाएगा ऐसे ही। अगर अंदर का नंबर क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो अंदर का नंबर तो रिपीट होगा ही, एज इट इज लिख देना है। क्योंकि देखो यहाँ पे एज इट इज लिखा हूँ, एज इट इज लिखा हूँ ना, ये चीज यहाँ लिखा गया है, ये चीज यहाँ यस लिखा है, सर। लेकिन वो कंडीशन यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है कि अंदर का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कोई चेंज मत करो, अंदर का वैल्यू जहां निगेटिव देखें तो एक एक्स्ट्रा निगेटिव के साथ ओपन कर दो, ठीक है? निगेटिव रहेगा तब माइनस लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। आई बात समझ में अंशुल? यस सर। ठीक है। अगर देखो x -2 है ना मॉडुलस में, तो ध्यान देना इसको 2 वे से ओपन कर सकते हैं। डायरेक्टली x -2 ओपन करेंगे जब x -2 का वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x -2 में निगेटिव एक आ जाएगा जब क्या होगा, x -2 का वैल्यू लेस देन क्या हो, बोलो? 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पे रख देंगे, जब x का वैल्यू लेस देन 2 रखेंगे तो इसमें रख देंगे। जैसे तुमको क्या रखना है कि मॉडुलस ऑफ x -2 एट x इज इक्वल टू -2। तो देखो ऐसे तो डायरेक्टली फाइंड करोगे तो -2 पुट कर दो, -2 मॉडुलस आना चाहिए कितना, मॉडुलस ऑफ -4 इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तुम पुट करो डायरेक्टली आ जाएगा क्या लेस देन 2, तुम x एट -2 पे, एट -2 पे, ठीक है? -2 पे तो किस में जाएगा, इसमें जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू 4 आ गया ना, समझ में आया? क्योंकि -2 इस वाले रीजन में है तो उसके करस्पॉन्डिंग इस वाले फंक्शन में जाएगा। अगर 4 लेंगे तो इस रीजन में आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग इसमें पुट करेंगे। चीजें समझ में आ रहा है? यस सर। वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2, ठीक ना? तो ऐसे ही अंशुल क्लियर है? यस सर। तो पहले तुमको रीजन देखना पड़ेगा। अब जैसे तुमको चेक ऐसे कुछ दिया हुआ है x² - 3x + 2 ये मॉडुलस में, तो अब बोलेगा कि इसका जो वैल्यू है पॉसिबिलिटी 2 हो जाएंगे, x² - 3x + 2 ओपन होगा कब, जब x² - 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस के साथ ओपन होगा कब, जब x² 3x + 2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0। गुड, समझ में आया ना? हेलो? सो अगर तुमको ऐसे ही पूछा जाए कि ये कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, तो आउटपुट चेंज अगर होता है तो x² - 3x + 2 इक्वल टू 0 के वोट चेंज हो जाएगा। आई बात समझ हो रहा है ना? जब यहाँ पे ये इक्वल टू 0 के वोट आउटपुट चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना जी? जब इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ आउटपुट दे रहा है, लेस देन 0 है तो यहाँ आउटपुट दे रहा है। चेंज किसके वॉट हो रहा है, 0 के वॉट। तो इस वाले पूरे फंक्शन को क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 1 एंड 2 के वॉट क्या होगा, इसका नेचर चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे 1 और 2 रूट आएगा या नहीं? यस सर। तो देखो इसके बीच में क्या आउटपुट देगा, माइनस के साथ आउटपुट देगा, x² - 3x + 2 देगा, इसके बाद देगा प्लस के साथ देगा, इस वाले रीजन में x² - 3x + 2 देगा, इस वाले रीजन में भी क्या देगा, x² - 3x + 2 देगा, बट इस
वाले रीजन में ये देगा। समझ में आया? इट मीन्स जहां पे जीरो होगा मॉडुलस को जीरो करेंगे, जो भी टर्म जीरो इक्वल करेगा ये बताएगा कि इसके व्हाट क्रिटिकल पॉइंट है, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो। इसके इस पॉइंट के एवॉट क्या होगा, आउटपुट चेंज्ड एवॉट हीट, है ना? 0 to पॉजिटिव, 0 to नेगेटिव, है ना? समझ में आया? क्लियर है? यस Yes, और नो? sir. तो क्वेश्चन में जब भी तुमको क्या हो, मॉडुलस इन्वॉल्व हो, ये ध्यान रखना। मॉडुलस प्रेजेंट फर्स्ट गेट आउट ऑफ फ्रॉम मॉडुलस वाई टेकिंग कंडीशन। क्लियर है ना? इससे कंडीशन जो भी रहेगा उसको लेकर के हम लोग मॉडुलस से बाहर आएंगे, देन सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर है ना? जब भी मॉडुलस रहेगा तो पहले उस पे कंडीशन ले लेना है, तब सॉल्व करना है। आई बात समझ में? क्योंकि मॉडुलस से पहले क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो मॉडुलस एक्स ये बताया हूं ना जी, सेम चीज है। हेलो, यस सर। अब ये सेम चीज नहीं है ना? यहाँ पे क्या था, इवन पावर था। लॉजिक भी ध्यान में रख, क्या है, इवन पावर है तो एक ही बात। सो इट मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करना, टी। तो टी स्क्वायर माइनस 3t अब प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे तुम मान सकते हो, है ना? तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 और 2 आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन ये तो सिंपल प्रॉब्लम था। लेकिन अगर सपोज, अच्छा ध्यान देना, मॉडुलस x इज इक्वल टू अगर -2 होगा तो x क्या होगा जी, अंशुल, स्मृति, बोलो। सर mod x का वैल्यू -2 आ रहा है। हाँ, नॉट पॉसिबल शायद। हाँ, मॉडुलस ऑफ एक्स, स्मृति बताई नहीं, सर बताई नहीं, नॉन नेगेटिव नंबर होता है। इट मीन्स क्या होगा, पॉजिटिव और 0 होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नहीं समझ में आया? मॉडुलस, हाँ। तो ये तो ऐसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करना रहता, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो कैसे सॉल्व करते कि मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ, देखो मॉडुलस से बाहर आने के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स को मेक इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक केस लेते, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उसमें मॉडुलस क्या होता, ओपन होता,
मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड कंडीशन लेते हैं, एक्स का वैल्यू लेस देन 0, तो मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस। आ रही बात समझ में? सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसमें कैसे ओपन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आप प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कैसे होगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और क्या हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और 2। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये करेक्ट है ना? नहीं समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू -1 -2। अब इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आया है, तो ये भी सही हो जाता। समझ में आया अंशुल? यस सर। कभी प्रॉब्लम ऐसे रहे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस ऑफ x -1 या -2, यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, इससे बाहर आना पड़ेगा। तो मॉडुलस ऑफ x -2 जहां भी देखो 0 कर दो, तो x -2 का वैल्यू 0, तो x इज इक्वल टू 2 के वर्ड चेंज होगा। तो अब कंडीशन ले लेना है, क्या लोगे? पहला कंडीशन x -2 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉडुलस ऑफ x -2 ओपन जो होगा वो x -2 की तरह। इसके लिए एक देख लो, x -2 का वैल्यू लेस देन 0, सो मॉडुलस ऑफ x -2 का जो वैल्यू होगा वो माइनस के साथ नेगेटिव। ओपन होगा। अब इसके लिए सॉल्व करो और इसके लिए सॉल्व करो, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ये समझ में आ गया। हो जाएगा ना आगे? ये जेई एडवांस में कुछ इसी टाइप का इस वर्क क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सेम। उसमें सिर्फ डेटा अलग था, क्योंकि यहाँ पे अपने तरीके से पूछा हूँ तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा ये हो सकता है डिफिकल्टी, बट प्रॉब्लम इन सेम कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसको अगर सॉल्व करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एग्जाम्पल 6 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, तुमको तो बता दिए थे। अब क्या करोगे कि राइट साइड में 0 होना चाहिए इसमें पे, सो मॉडुलस एक्स हाँ स्क्वायर सर। 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस x माइनस 5 -1 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ना प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे आएगा ना? आई बात हाँ समझ में, सर। ग्रेटर देन। अब देखो मॉडुलस आ गया, तो मॉडुलस से पहले बोला हूँ कि मॉडुलस से तुमको बाहर निकलना है तभी सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करना है, बस तरीका बता दे रहा हूँ, सॉल्व तो तुम्ही को करना है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 कर लेना है ना, तो यहाँ से आएगा, क्योंकि 0 करोगे तो 0 और 4 आएगा। फिर एक और मॉडुलस है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर लेना, तो x इज इक्वल टू 5। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लेने पड़ेंगे, ध्यान देना, क्योंकि 2-3 मॉडुलस इन्वॉल्व हो गया। तो पहला कंडीशन क्या होगा, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5। तो पहला मॉडुलस को ओपन करने के लिए क्या लेना कि x का वैल्यू कैसे लेना, केस 1 x लेस देन 0। सेकेंड केस लोगे कि x का वैल्यू 0 से यहाँ इक्वल साइन कंसिडर कर लेना, क्योंकि इक्वलिटी लगा हुआ है, तो देख लेना बाद में कि कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, है ना। तो 0 इसमें ले लो और यहाँ पे क्या करना है 4। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन कि x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 5, और फोर्थ कंडीशन x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, मॉडुलस ओपन होगा। जब 0 से पहले रखोगे तो यहाँ कुछ ओपन होगा, मॉडुलस में यहाँ ओपन होगा।
4 केसेस को सॉल्व करना है ना। हर एक को सॉल्व करना है, जो सॉल्यूशन यहाँ आएगा उसका इंटरसेक्शन इसके साथ, इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन जो आएगा इंटरसेक्शन इसके साथ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये ओपन होगा ना। स्मृति समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो हो जाएगा। हाँ सर, आप होमवर्क दे दीजिए, हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो तुम्हारा मॉडुलस इनइक्वालिटीज वाला कंप्लीट ही हो गया है ना। तो तुम होमवर्क में मेरे ख्याल से ठीक है, ये अप टू पेज नंबर 1.8 तक कंप्लीट कर लेना। हेलो, यस सर। हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना, कोशिश करना 1.8 तक कंप्लीट करो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होमवर्क कंप्लीट करना शुरू से, पेज 1 से, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम दे चुका हूँ, बहुत सारा ऐसे ही बन जाएगा, देखोगे बन जाएगा, है ना, आंसर लिखोगे डायरेक्ट। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो एंड करूं। यस सर। यस सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।